नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आज की वीडियो से हम लोग ठोस अवस्था प्रारंभ करेंगे। आज की वीडियो में हम ठोस अवस्था के सामान्य परिचय को बताएंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग द्रव्य की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव, गैस में अंतर के आधार पे हम समझेंगे तीनों को। तो सबसे पहले हम लोग द्रव्य को जानेंगे। तो द्रव्य क्या होता है? जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान या भार होता है वो क्या होते हैं? द्रव्य यानी पदार्थ होते हैं। तो द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जिसमें से यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है? ठोस अवस्था। कक्षा 12 के सिलेबस में ठोस अवस्था को रखा गया है, जबकि द्रव अवस्था और गैस अवस्था कक्षा 11 के सिलेबस में बता दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग तीनों के अंतर के आधार पर तीनों को पुनः स्पष्ट कर लेंगे। तो यानी इन बिंदुओं के आधार पे हम इसे स्पष्ट करेंगे, यानी इसके अंतर को हम जानेंगे। तो सबसे पहला है हमारा आकृति और आयतन के आधार पर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ठोस की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव का आकृति निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, जबकि गैसों के न ही आकृति और न ही आयतन निश्चित होते हैं। तो इसके बाद हम लोग अणुओं के बीच की दूरी के आधार पर हम तीनों में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो ठोसों में जो होता है, अणुओं के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, यानी ठोस के कण पास पास सटे होते हैं, जबकि द्रव में ठोस की तुलना में उसके कण थोड़ा दूर दूर रहते हैं और गैस में सबसे अधिक दूरी पर उसके कण उपस्थित होते हैं। इसके बाद हम लोग गतिज ऊर्जा के आधार पर इसको समझेंगे। तो ठोस के कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी न के बराबर होती है। और जबकि द्रव में ठोस की तुलना में गतिज ऊर्जा अधिक होती है और गैस में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है उसके अणुओं के बीच। उसके बाद हम लोग अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर हम जानेंगे अंतर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठोस में जो अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं और द्रव में ठोस की तुलना में कम होते हैं, जबकि गैस में अंतर आणविक आकर्षण बल नगण्य होता है, मतलब लगभग न के बराबर होता है। उसके बाद हम लोग बहने के गुण के आधार पर समझेंगे। तो बहना मतलब फ्लो करना होता है। तो ठोस में तो बहने का गुण नहीं होता है, जबकि द्रव और गैसों में बहने का गुण होता है। द्रव जो होते हैं वो उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर बहते हैं, जबकि गैसें जो होती है वो चारों दिशाओं में बह सकती है। उसके बाद हम लोग घनत्व के आधार पर अंतर को समझेंगे। तो ठोसों के घनत्व सबसे अधिक होते हैं। घनत्व जिसका अधिक होता है वह भारी होता है। तो ठोस सबसे भारी होते हैं, यानी कह सकते हैं। उसके बाद ठोस की तुलना में द्रव का घनत्व कम और गैस का सबसे कम होता है। उसके बाद हम संपीड्यता के आधार पे हम तीनों में अंतर समझेंगे। तो संपीड्यता मतलब दबाने से दब जाना और असंपीड्य का मतलब होता है दबाने से न दबे। तो यहाँ ये ध्यान देना, ठोस जो होता है वो संपीड्य नहीं होते हैं, यानी असंपीड्य होते हैं। यानी बहुत अगर हल्का फुल्का दब जाए तो दब जाए, नहीं तो नहीं दबते हैं। तो यानी ठोस क्या हुए? असंपीड्य। द्रव भी लगभग असंपीड्य ही होते हैं। हल्का फुल्का अगर दब जाएंगे तो बस इतना ही हो सकता है। और उसके बाद गैस संपीड्य होते हैं, बहुत ज्यादा संपीड्यता पाई जाती है। तो ये था ठोस, द्रव और गैस के में अंतर था। तो अब हम केवल ठोस अवस्था के विषय में बात करेंगे। तो ठोसों की आकृति और आयतन क्या होती है? निश्चित होती है। अणुओं के बीच की दूरी जो होती है बहुत ही कम, यानी बहुत पास पास होते हैं अणु। और गतिज ऊर्जा जो होती है बहुत कम होती है और अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल बहुत प्रबल होते हैं। बहने का गुण नहीं पाया जाता है और ठोसों के घनत्व सबसे अधिक होते हैं और ठोसों में संपीडितता नहीं पाई जाती है। तो यानी ये ठोसों के क्या है? प्रमुख लक्षण है। तो इसके आगे हम ठोस अवस्था के बाकी टॉपिक्स को अगली वीडियो में बताएंगे।
तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।